तो आज हम बात करते हैं क्लास 11th के टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस टॉपिक को हम बना देंगे बिल्कुल इजी। तो यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये तो इसके नाम में ही है। अब वो है कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हैं जिसपे ये प्रोपोगेट करती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में नहीं आती क्योंकि उन्हें मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। पर लाइट वेव्स आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्योंकि उन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम वेव्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर हैं जिसपे ये प्रोपोगेट करती है। अब क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो उस वेव का कुछ लेंथ तो होगा ही। वेव का जो लेंथ होता है वो क्या कहलाता है? वेव लेंथ कहलाता है। वेव, जैसा कि आपको यहाँ पर वेव दिखाई दे रही है, तो वेव में या तो दो क्रस्ट के बीच की लेंथ या फिर दो ट्रफ के बीच की लेंथ क्या कहलाती है? वेव लेंथ। तो वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ क्या होगी? आपकी वेव लेंथ होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? कैसे याद रखें फ्रीक्वेंसी को, कैसे याद रखें वेव लेंथ को और कैसे रिलेशन बनाएं इन दोनों के बीच? अब देखो, वेव की लेंथ जितनी ज्यादा उतना एक हम पर्टिकुलर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब उस 1 सेकेंड में हमने क्या करना है? वेव्स को पास कराना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो जितनी ज्यादा वेव की लेंथ होगी उतनी कम वेव जो है पास कर पाएंगी उस पॉइंट को। तो यानी कि जितनी ज्यादा वेव की लेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा वेव्स पास करेंगी उस पॉइंट को उतनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, पर जितनी शार्प वेव होगी उतनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी और उतनी कम होगी वेव की लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मैं बोलूं तो हम कह सकते हैं म्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब मैं यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं तो क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो हमने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन दे दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी डिफाइन कर दिया। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात जो हम कर रहे हैं, तो प्लैंक सबसे पहले आए। प्लैंक ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी ये किस फॉर्म में एमिट होती है? छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एमिट होती है। अब ये जब पैकेट्स एमिट होते हैं तो एक पैकेट की क्या होती है? एक एनर्जी होती है। और उसने एक पैकेट की, जैसे कि हम एक चिप्स का पैकेट ले लें तो उस पे भी मेंशन होता है कि इस पैकेट के अंदर इतना कंटेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसने बोला कि इट इज गेटिंग एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और उस स्मॉल पैकेट का नाम दे दिया गया क्वांटा। और एक क्वांटा की एनर्जी थी h न्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो, E इज इक्वल टू h न्यू। E is directly proportional to frequency, energy is directly proportional to frequency। अब यहाँ पर हम proportionality साइन हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? h मिलेगा, which is Planck's constant। इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। और जो हमने पहले कांस्टेंट की बात की थी c की, उसकी वैल्यू है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो अब किस फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। और उन पैकेट को हमने किसका नाम दे दिया? क्वांटा का नाम दे दिया। एक क्वांटा की एनर्जी है E इज इक्वल टू h न्यू। तो याद रखिएगा इसके बारे में, और भी ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए।